ये है गोलम्स केव, मौत की गुफा। ज़्यादातर इसके आसपास काफ़ी शांति रहती थी, लेकिन आज इसके बाहर पूरी भीड़ जमा थी। कई माँ बाप चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, क्योंकि उनके बच्चे उस गुफा के अंदर फंसे हुए अपनी आखिरी सांसों के लिए तड़प रहे थे। जबकि केव के अंदर के हालात की बात करें तो इसके अंदर मौजूद एक 4 फीट की दरार में दो लड़के एक के पीछे एक फंसे डूब रहे थे। डूब इसीलिए रहे थे क्योंकि ये छोटी सी दरार पूरी तरह पानी से भरी थी। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि बाहर खड़े रेस्क्यूअर्स की टीम ने इन दरार में फंसे लोगों को बचाने के लिए अंदर कदम रखने की हिम्मत तक नहीं की, मानो वो किसी चीज से डर रहे थे। और शायद यही वो रहस्यमयी चीज थी जिसके कारण ये चारों लोग भी इस छोटे से पानी से भरी दरार के अंदर फंसे हुए थे, जहां उनके चारों ओर केवल चट्टान ही मौजूद थे। पर आखिर ये लोग इन दरारों में कैसे फंसे और क्या वो बच पाएंगे? साथ ही साथ ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों रेस्क्यूअर्स इस गुफा के अंदर जाने से डर रहे थे। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। 20 अगस्त 2005 5 दोस्तों का एक ग्रुप अमेरिका के प्रोवो शहर की वाई माउंटेन पर चढ़ाई कर रहा था। उनकी मंजिल थी गोलम्स केव। पहाड़ की चोटी पर मौजूद ये डरावनी सी सुनसान केव जो डेथ केव यानी कि मौत की गुफा के नाम से फेमस थी, क्योंकि इसके अंदर जाने वाले ज्यादातर लोग कभी भी बाहर लौटकर नहीं आ पाते थे। और इस बार बारी इन 5 लोगों की थी, जिनके नाम थे जे ब्लैक डोनर, जेनिफर लाइन गैल्ब्रेथ, स्कॉट के मैकडोनाल्ड, एरियल सिंगर और जोसेफ फर्ग्यूसन, जो कि इस गुफा में छुपे खतरे से बिल्कुल अनजान थे, क्योंकि ये गुफा सिटी के ऑफिशियल मैप्स में मौजूद ही नहीं थी। लेकिन इन दोस्तों में से कई इसी इलाके से थे और सभी पहले कई और गुफाओं में जा चुके थे, जिसके कारण उनके लिए ये हर बार की तरह एक एडवेंचरस गेम की तरह था। पर इस बार इस गुफा को अपने एडवेंचर के लिए चुनना उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि ये गुफा दूसरे गुफाओं से अलग थी। और इससे भी चौंकाने वाली बात ये थी कि सभी दोस्त पहली बार इस गुफा में जा रहे थे, यानी गुफा में छिपे खतरों के बारे में इन्हें कोई भी अंदाजा नहीं था। जब ये लोग इस मिस्टीरियस केव के सामने पहुंचे तो उनकी पहली चुनौती थी अंदर घुसना, क्योंकि गुफा के अंदर जाने के लिए उन्हें एक छोटे पानी भरे रास्ते से रेंग कर निकलना था। पर इसके बारे में उन्हें ऑलरेडी पता था कि इस गुफा में इस तरह की कई छोटी एंट्रेंसेस है जहां कई संकरी दरारों में घुसना पड़ेगा। इसलिए उनके पास कुछ फ्लैश लाइट्स थी ताकि वो छोटी दरारों में तैरते हुए आगे की ओर देख सके। पानी भरे इस पहली दरार में घुसकर थोड़ी ही दूर चलने के बाद सामने एक बड़ी गुफा आई, जहां वो सब बाहर निकलकर आगे बढ़ने लगे। इसके आगे 2 रास्ते खुलते हैं, एक रास्ता राइट की ओर जा रहा था जबकि दूसरा रास्ता लेफ्ट की ओर। इनमें से किसी को पता नहीं था कि कौन सा सही रास्ता है, फिर भी उन्होंने अंदाजे से राइट साइड जाने का फैसला लिया और वो पांचों एक साथ आगे बढ़ने लगे। और सभी ने महसूस किया कि धीरे धीरे गुफा छोटी होती जा रही है और इनके चारों ओर बड़े बड़े लकड़ी के खंभे हैं, जो शायद इस अंधेरी गुफा में इसीलिए लगाए गए थे ताकि गुफा को गिरने से रोका जा सके। लेकिन थोड़ी दूरी के बाद ना आगे चलते ही गुफा अचानक पूरी तरह से बंद हो गई, यानी आगे रास्ता नहीं था। इसके बाद उन्होंने वापस आकर दूसरे साइड यानी लेफ्ट साइड वाले रास्ते को चुना, क्योंकि अब यही एक रास्ता बचा था। पर लेफ्ट साइड वाले रास्ते में आगे बढ़ने के बाद भी ये रास्ता धीरे धीरे छोटा होता गया और फाइनली इसके सामने भी एक चट्टानी दीवार थी, यानी ये रास्ता भी बंद था। लेकिन ये कैसे हो सकता था? इन लोगों ने तो ये सुना था कि इस गुफा में कई ऐसे छोटे छोटे संकरे रास्ते हैं जहां पर वो अंडर वाटर घूमते हुए टनल के छोटे छोटे एयर पॉकेट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो काफी खतरनाक और सेम टाइम में रोमांचक है। पर आखिर ये छोटी टनल कहां गई? तभी इनमें से एक लड़की का पैर एक छोटे से गड्ढे पर पड़ा जिसमें पानी भरा हुआ था और अचानक वो उसमें गिरने लगी। तभी उन्हें महसूस हुआ कि ये कोई गड्ढा नहीं बल्कि ये वो फेमस गुफा की चट्टानी दरारें हैं जिसे ये यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए आए थे, क्योंकि ये छोटी सी दरार गुफा के अंदर मौजूद एक बड़ी दरारों के जाल से कनेक्ट होती है, जिनमें से एक दरार एक खास गुफा के छोटे चेंबर से कनेक्ट थी। ये एक ऐसा जाल था जहां एक बार अगर कोई अंदर जाता था तो वो लगातार तैरकर दूसरे ओर पर मौजूद उस छोटे चेंबर में पहुंचता था, जहां पर वो पानी की इन दरारों से बाहर निकलकर कुछ समय के लिए सांस ले सके और फिर से सांस लेकर उन पानी से भरी दरार के अंदर तैरते हुए वापस उस गुफा तक पहुंच पाए जहां से उन्होंने इस दरार में एंट्री ली थी। अब सुनने में काफी सिंपल लग रहा है ना, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि ये दरार केवल 3 से 4 फीट की थी,
यानी एक समय पर केवल एक ही इंसान इसके अंदर जा सकता था, वो भी लेट कर। और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में वो पीछे नहीं मुड़ सकते थे क्योंकि दरार का साइज ही अलाउ नहीं करता था। मतलब एक बार अंदर घुसे तो लगातार बढ़ते जाना है। और दूसरा सबसे डरावना पहलू इन दरारों का ये था कि ये पूरी तरह पानी से भरी हुई थी, इसीलिए लगातार उसमें उतरने वाले इंसानों को अपनी सांस बंद करके रखना पड़ता था जब तक कि वो दूसरे हिस्से की हवा से भरी गुफा में ना पहुंच जाए। डर लगा? पर यहाँ पर और भी डरने वाली बात थी क्योंकि ये छोटी सी दरारें किसी जाल की तरह थी और कई सारी एक दूसरे से कनेक्ट होती थी और किसी एक में ही वो आखिरी छोटी गुफा थी जहाँ इंसान सांस लेने के लिए पानी से बाहर आ सकता था। यानी कि अगर यहाँ इसमें उतरने वाले इंसान अपने रास्ते से भटक गया ना तो वो दरार के ऐसे हिस्से तक भी पहुंच सकता था जहाँ केवल पानी ही हो और उसे बाहर आने का मौका ही ना मिले और वो वहीं पर आखिरी सांस तक तड़पता रहे क्योंकि उसका पीछे वापस मुड़कर तैरना भी लगभग नामुमकिन था और ऐसी स्थिति में जान जाने की संभावना काफी ज्यादा थी। इन स्टोरीज को पढ़कर मेरे दिमाग में तो ये आता है कि आखिर इन्हें ऐसी खतरनाक जगह पर जाने की जरूरत ही क्या होती है। अब चलो जो भी हो, हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, अब इन सबको ना एक एक करके गुफा में मौजूद दरारों के इस जाल में उतरना था और यहीं से उनके जीवन के अंत की शुरुआत हो जाती है। तो ग्रुप में मौजूद इन 5 लोगों का प्लान काफी सिंपल था। पानी से भरी इस दरार के अंदर एक एक करके उतरना और तैर कर दूसरी और मौजूद गुफा के छोटे से चैम्बर तक पहुंचना, फिर वहां कुछ देर रुककर वापस उसी रास्ते से लौट कर आना। पर अगर मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूं तो इसका मतलब ये साफ है कि इनके इस प्लान ने काम नहीं किया। एक एक करके इन सभी ने गहरी सांसें ली और अंधेरी तंग सुरंग में तैरने के लिए खुद को डुबो दिया। इस पानी भरी दरार में एक छोटी सी रस्सी बंधी हुई थी जो इस डूबी हुई सुरंग के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैली हुई थी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि गुफा के नीचे इन दरारों का भी जाल बना था और इनमें से सिर्फ एक ही दरार एक छोटी गुफा में जाकर खुलती थी जहां वो इन दरारों से निकलकर सांस ले सकते थे। और इन लोगों से पहले आए कुछ एक्सप्लोरर्स ने इस रस्सी को सिर्फ इस दरार में बांधा था जो आगे जाकर उस छोटी गुफा से कनेक्ट होती थी जहां पर वो सांस ले सकते थे। अब इस रस्सी का ना एक और उपयोग था। सुरंग के पार पहुंचने पर इसे खींचकर संकेत देना कि व्यक्ति सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच चुका है। सभी दोस्त एक एक करके अंधेरी सुरंग में तैरने लगे, लेकिन ग्रुप के एक इंसान को छोड़कर, जोसेफ फर्ग्यूसन, जो अपने दोस्तों को इन छोटी सी दरारों में घुसते हुए देखकर काफी डर गया और उसे ये डर सताने लगा कि इतनी सी दरार में फंसना और इससे ऊपर पानी से भरी दरार में घुसना और भी खतरनाक है। इसलिए उसने अंदर जाने के बजाय पीछे रहकर अपने दोस्तों के आने का इंतजार करने का फैसला किया, जो शायद उसकी जिंदगी का सबसे सही फैसला था क्योंकि उसके इस फैसले ने उसकी दर्दनाक तरीके से जान जाने से बचाया था। अब तक आपको अंदाजा लग गया होगा कि कहानी किस ओर जा रही है। अब जोसेफ ने देखा कि उसके दोस्त एक एक के सुरंग में समा गए, लेकिन फिर जब आखिरी दोस्त भी पानी में समा गया तो जोसेफ अकेला रह गया। अब उसके पास सिर्फ इंतजार करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। वो वहीं पर बैठा रहा और इंतजार करता रहा। 5 मिनट बीत जाते हैं, 15 मिनट बीत जाते हैं, फिर आधा घंटा बीत जाता है और उनका कोई भी नामो निशान नहीं आता। अब सबको चिंता होने लगी क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था कि गुफा के दूसरे छोर पर पहुंचने के कुछ समय बाद में वापस आना शुरू करेंगे और इस पूरे प्रोसेस में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए था, आधा घंटा तो बिल्कुल नहीं। फिर भी जोसेफ ने सोचा कि शायद उन्हें पानी की इन दरारों में तैरते हुए गुफा का कोई और रास्ता मिल गया होगा और जोसेफ की इस बात में लॉजिक भी था क्योंकि इस गुफा को पहले कभी मैप नहीं किया गया था, यानी इसकी इन छोटी दरारों में कई छुपे हुए रास्ते थे जो अभी भी खोजे नहीं गए थे। इस बात को एक कारण मानते हुए जोसेफ दोबारा से शांत होकर बैठ गया और उसने आधा घंटा और इंतजार करने का फैसला किया। लेकिन पूरे 1 घंटे बाद भी जब उसके दोस्तों की कोई खबर नहीं लगी और उस छोटी सी दरार में से कोई भी बाहर वापस नहीं आया, तब जोसेफ को समझ में आ गया कि यहाँ एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है और हो ना हो उसके दोस्त एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। सुबह 6:25 पर लगभग 1 घंटे इंतजार करने के बाद जोसेफ ने गोलम की गुफा से बाहर निकलकर पुलिस को कॉल किया क्योंकि गुफा के अंदर कोई भी सिग्नल नहीं था। पुलिस को जैसे ही इस इंसिडेंट की खबर मिली, सभी को यह समझ में आ गया कि यह मामला काफी सीरियस है और बात 4 लोगों की जान की है। इसलिए तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीम केव की ओर रवाना हो गई, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह घटना उनकी सोच से कहीं ज्यादा डरावनी और जानलेवा होने वाली थी और जो उन्हें अब गुफा में दिखने वाला था ना, उस पर यकीन करना भी मुश्किल था।
तो रेस्क्यू टीम ने गुफा के बाहर पहुंचते ही सिचुएशन को समझने की कोशिश की। खुद रेस्क्यूअर्स ने गुफा के बारे में जोसेफ से ही पूछा कि आखिर ये गुफा कितनी बड़ी है और उसमें कितनी दरारें हैं, क्योंकि सिटी के ऑफिशियल मैप में इस गुफा का कोई भी रिकॉर्ड नहीं था, जिसके कारण किसी भी अधिकारी को यह अंदाजा नहीं था कि गुफा के किस हिस्से में ये लोग फंसे हो सकते हैं। इसके बाद जोसेफ ने रेस्क्यूअर्स को जानकारी दी कि उसके दोस्त इस छोटे से 4 फीट की दरार के अंदर तैरते हुए गए थे, जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। लेकिन इस छोटी सी दरार को देखकर किसी भी रेस्क्यूअर्स में हिम्मत नहीं थी कि वो उसमें उतर सके, क्योंकि सभी को ये लग रहा था कि जब वो 4 एक्सपीरियंस्ड केव एक्सप्लोरर इसके अंदर उतरकर अब तक वापस नहीं आए, तो इस दरार के अंदर कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से वो सब वहां पर फंसे हुए हैं। ऐसे में कोई भी रेस्क्यूअर्स इसके अंदर उतरकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो पहले इस दरार में मौजूद पानी को पंप से बाहर निकालेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। कई घंटे तक इन दरारों से लगातार पानी को बाहर खींचा गया और एक समय आने पर दरार का पानी लगभग पूरी तरह निकल गया, लेकिन अभी भी उन चारों का कोई भी नामो निशान नहीं था। जिसके बाद अब एक ही ऑप्शन था, रेस्क्यूअर्स को खुद उस छोटी दरारों के अंदर उतरकर देखना था कि आखिर वो लोग कहां गए हैं और क्या अभी भी वो जिंदा है। गुफा में फंसे लोगों के परिवारों को जब इस घटना के बारे में पता चला तो वो सभी इस गुफा के बाहर आ गए। सभी के आंखों में आंसू थे और वो अपने लोगों को सही सलामत इस गुफा के बाहर निकलता हुआ देखना चाहते थे। तुरंत ही अधिकारियों ने वहां एम्बुलेंस को बुलाया ताकि दरारों के अंदर उतरने पर अगर रेस्क्यूअर्स को कोई जिंदा मिले तो उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके। इसके बाद हिम्मत करके अब एक रेस्क्यूअर उस दरार के अंदर घुसा। बिना पानी के उसके अंदर जाना अब और भी मुश्किल था, क्योंकि ये दरार अलग अलग जगह पर काफी मुड़ी हुई थी और ऐसे में केवल आप अपने शरीर को अपनी कोहनियों पर घसीट कर ही आगे बढ़ सकते थे। जब रेस्क्यूअर इस गुफा के अंदर घुसा तो उसने धीरे धीरे कोहनियों पर आगे बढ़ना शुरू किया और अपने माथे पर लगी लाइट को चारों ओर घुमाकर देखा। अब गुफा में कुछ दूर आगे बढ़ते ही उसने जो देखा उससे वो अचानक बुरी तरह से डर गया। पर आखिर उसने ऐसा दरार में क्या देखा जिसने उसे इतना डरा दिया, और क्या दरार में गए लोगों के वापस ना आने का कारण भी वही चीज थी? इस सवाल के जवाब को जानने से पहले हम जानेंगे कि आखिर इस छोटी सी पानी भरी दरार के अंदर उतरे उन 4 लोगों के साथ आखिर क्या हुआ था। तो एक एक करके जे ब्लैक, जेनिफर लाइन स्कॉट एंड एरियल सिंगर गुफा की इस छोटी सी दरार में घुसते हैं। अंधेरा होने के चलते वो अपने सर पर लगी फ्लैश लाइट को जला लेते हैं और धीरे धीरे पानी में सामने की ओर तैरने लगते हैं, एक के पीछे एक, क्योंकि दरार में केवल इतनी ही जगह थी कि एक इंसान एक समय पर आगे की ओर बढ़ सकता था और दूसरे इंसान को उसके पीछे ही चलना था। इन सभी ने ऐसा किया और काफी आसानी से वो उस 15 फीट की पानी से भरी चट्टानी दरार में तैरते हुए दूसरे छोर तक पहुंच गए, जहां पर छोटी सी गुफा मौजूद थी। इसके बाद उन्होंने अपना सिर पानी से बाहर निकाला और गुफा के उस हिस्से में मौजूद थोड़ी सी हवा में एक लंबी सांस ली। अब इस समय इन लोगों को ऐसा लगा कि मानो उन लोगों ने कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लिया हो, क्योंकि ये गुफा उनके पूरे शहर में मौत के गुफा के नाम से मशहूर थी और इसमें इनका इतनी आसानी से दूसरे सिरे तक पहुंचना काफी बड़ी बात थी। इसलिए उन्होंने कुछ देर तक वहां रुककर जश्न मनाया और अब वापस जाने की बारी थी। और फिर यहीं पर उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती कर दी, जो गलती थी एक लंबी सांस लेना। पर मेरे दोस्त, आप ये कहोगे कि एक सांस लेना गलती कैसे हो सकता है? अब हमें इसके लिए थोड़ा साइंस समझना होगा। तो देखो, हमारे पृथ्वी का वातावरण कई गैसों के मिक्सचर से बना होता है, जिसमें हर गैस एक स्पेसिफिक कंपोजिशन में मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन। बाकी हिस्से में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और मीथेन जैसी गैसेस होती हैं। और हमारा शरीर हजारों या कहूं कि लाखों सालों से गैसों के इसी मिक्सचर के बीच रहते हुए इवॉल्व हुआ है। ऐसे में अगर गैसों के इस मिश्रण में थोड़ा सा भी हेरफेर होता है ना, तो इसका हमारे शरीर पर काफी बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलता है, खास करके हमारे दिमाग पर। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ऑक्सीजन लेवल जो अभी हमारे एटमॉस्फेयर में 21% है ना, अगर हम किसी पहाड़ी पर या फिर किसी गुफाओं में काफी अंदर तक जाए और ये परसेंटेज केवल 1 या 2% ही नीचे गिर जाए, तो इस कंडीशन में आपके दिमाग की सोचने समझने की क्षमता काफी बुरी तरह से इंपैक्ट होती है और आप काफी जल्दी
जल्दी थकने लग जाते हैं, सही फैसला नहीं ले पाते हैं, जहां तक कि आपका रिएक्शन टाइम भी काफी कम हो जाता है। और अगर ये ऑक्सीजन लेवल 16% या उससे नीचे आ जाए ना तो आप बेहोश भी हो सकते हो, यहां तक कि इससे कम होने पर आपकी जान भी जा सकती है। पर क्या आपको पता है कि गोलम केव में ऑक्सीजन का ये लेवल कितना था? 19%। ऑक्सीजन के इस लेवल से जान तो नहीं जाएगी, पर अगर आप एक गुफा की जानलेवा दरार वाले जाल में उतरने वाले हैं जहां कई ऐसे भूल भुलैया दरारें हों जिनमें से केवल सिर्फ एक ही सही रास्ता है, ऐसे में आपका एक गलत फैसला आपकी जान ले सकता है। और जब फैसला लेने की क्षमता ही कम हो जाए तो गलती की गुंजाइश की चांसेस बढ़ जाते हैं, और यही हुआ इन लोगों के साथ भी। तो इन संकरी दरार के अंदर बनी इन एयर पॉकेट्स में खड़े जब इन्हें काफी समय हो गया तब इन्होंने वापस जाने का फैसला किया। अब इन चारों में से सबसे पहले एक लड़की एरियल सिंगर ने इस पूरी तरह से बंद पड़े गुफा में एक गहरी सांस ली और नीचे मौजूद पानी की इस छोटी सी दरार में डुबकी लगाई। इसके बाद वो धीरे धीरे तैरकर दूसरी ओर बढ़ने लगी। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी समस्या शुरू हुई। देखो, कम ऑक्सीजन का मतलब था कि उसकी आखिरी सांस पहले जितनी प्रभावी नहीं थी। कम ऑक्सीजन होने से शरीर की सांस रोकने की क्षमता भी घट जाती है। अब पहली बार जब वे तैरकर इस सुरंग से आए थे ना, तब उन्होंने 15 फुट की इस दरार को तैरकर पार करने में करीब 30 सेकंड्स लिए थे, यानी 30 सेकंड्स तक उन्होंने अपनी सांस रोकी हुई थी। लेकिन अब एरियल ने गुफा के इस डेड एंड में गहरी सांस लेकर अपनी वापसी की यात्रा शुरू की तो उसके शरीर में इनफ ऑक्सीजन स्टोर नहीं हो पाई, जिसके कारण 10 से 15 सेकंड की वापसी की स्विमिंग में ही उसकी सांस टूटने लगी। और कम ऑक्सीजन के कारण उसके दिमाग की डिसीजन मेकिंग क्षमता ऑलरेडी कम थी। ऐसे में उसने घबराकर इन दरारों में सही रास्ते के लिए मार्क की गई रस्सी को छोड़ दिया और तेजी से सामने की ओर तैरने लगी। और एरियल से सबसे बड़ी गलती हुई, क्योंकि जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इस गुफा में मौजूद ये दरारें नीचे एक तरह का जाल बनाती थी, जिनमें सिर्फ एक ही रास्ता सही था। बाकी के रास्ते पानी से भरे जरूर थे, लेकिन जाकर खत्म हो जाते थे, जहां चारों ओर सिर्फ ठोस चट्टान ही होंगी। और ये रास्ता इतने पतले थे कि अगर कोई इंसान गलती से उन गलत रास्ते की ओर चले जाए तो उन दरारों के आखिरी में खत्म होने पर वो इंसान एक ऐसी स्थिति में होगा जहां पर उसका पीछे लौटना भी मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि साइज में छोटे होने के कारण उसके अंदर मुड़ना या फिर अपने हाथों के जरिए उल्टा रेंगना भी काफी मुश्किल था। ऊपर से पानी से भरी होने के कारण उनमें ऑक्सीजन नहीं थी, यानी इनमें फंसने के बाद लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं बचता था कि वो कुछ और सोच सके और कर सके। यही सब चीज एरियल सिंगर के साथ हुई और घबराहट में आकर उसने एक गलत रास्ता चुना, जिसके कारण वो दरार के एक ऐसे सिरे पर पहुंच गई जहां पर उसके चारों ओर केवल चट्टान ही मौजूद था। और इस समय तक उसकी सांस भी काफी कम हो गई थी और अब वो घबराने लगी थी। उसने फिर भी हिम्मत करके थोड़ा पीछे खिसकने की कोशिश की ताकि वो सही रास्ते तक पहुंच सके, लेकिन काफी पीछे खिसकने के बाद भी वो रास्ता नहीं ढूंढ पाई और वहीं पर घबराहट में हाथ पैर मारते हुए आखिरी सांस लेने के लिए तड़पने लगी, जो कि उसे नहीं मिल पाया। अब जब एरियल सिंगर को पानी में जाए काफी समय हो गया ना, तब उसके बाद बाकी 3 दोस्तों ने इंतजार किया कि वो रस्सी खींचकर संकेत दे कि वो सुरक्षित बाहर निकल गई है। लेकिन जब कई मिनट्स बीत गए और रस्सी नहीं हिली तो उन्हें चिंता होने लगी। जब दूसरी लड़की जेनिफर ने जाने का फैसला किया, उसने भी गहरी सांस ली, पानी में डुबकी लगाई और रस्सी पकड़कर तैरने लगी। लेकिन अब पानी और भी गंदा हो चुका था और इसका कारण आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि कुछ समय पहले उसकी दोस्त यहीं पर जाते हुए फंस गई थी और उसने अपने अंतिम समय में हाथ पैर मारते हुए आसपास की धूल मिट्टी को पानी में घोल दिया था। अब चाहे जो भी हो, अभी तक जेनिफर को अपनी दोस्त के अंजाम का कोई भी अंदाजा नहीं था। वो धीरे धीरे रास्ते की ओर बढ़ रही थी, पर तभी उसे लगा कि उसके सामने कुछ है, जिससे उसका सर टकरा गया। ये काफी अजीब था, क्योंकि जब वो अपने दोस्तों के साथ इस रास्ते से आई थी तब वहां पर कुछ भी नहीं था। अब जैसे ही उसने इस चीज को छूकर देखा जिसने उसके रास्ते को बंद कर दिया था, तो वो अचानक डर गई, क्योंकि ये उसकी दोस्त एरियल सिंगर का शरीर था, जो कुछ देर पहले बाहर जाने के लिए इस दरार में उतरी थी। लेकिन जेनिफर के घबराने का कारण केवल दोस्त की मौत नहीं थी, बल्कि असली कारण था इसकी दोस्त की इस बॉडी का इस दरार में फंसा होना। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, दरार इतनी छोटी थी कि एक समय पर एक ही इंसान उससे गुजर सकता था। ऐसे में इसकी दोस्त के इस शरीर ने दरार के रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया था। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इस दरार में इतनी जगह नहीं थी कि जेनिफर पीछे मुड़कर जा सके, जिसके बाद इस लड़की ने काफी कोशिश की कि वो अपनी दोस्त के शरीर को हटाकर आगे बढ़ सके, पर ऐसा नहीं हो पाया। ऊपर से उसकी सांस भी अब खत्म होने लगी थी। उसने भी पूरी कोशिश की बचने की, लेकिन आखिरी सांस के लिए तड़पते हुए उसने भी अपनी वहीं पर जान खो दी।
अब गुफा के चेंबर में केवल 2 लड़के बचे थे। उनकी दोनों दोस्त पहले ही दरार में अंदर उतर चुकी थी और उन्हें लगा कि शायद वो दूसरी ओर पहुंच भी गई होंगी, इसलिए काफी इंतजार करने के बाद अब उन्होंने भी एक एक करके दरार में उतरने का फैसला किया और इनमें से एक लड़के ने दरार में डुबकी लगाई और वो भी वापसी के लिए तैरने लगा। लेकिन उसे भी अपने इन दोनों दोस्तों का शरीर दरार में मिला। उसने भी शायद काफी कोशिश की होगी आगे बढ़ने की या फिर वापस दरार में पीछे उस एयर पॉकेट तक जाने की, लेकिन एट दी एंड वो दोनों में से किसी भी काम में कामयाब नहीं हो पाया और उसकी भी वहीं पर डूबकर जान चली गई। कुछ देर बाद आखिरी बचे हुए लड़के ने भी उस गुफा से उस दरार के अंदर वापसी के लिए अपना सफर तय किया और उसके साथ भी वही सेम घटना हुई। फाइनली चारों के चारों लोग अब इस गुफा की दरार में फंसकर डूबने से अपनी जान खो बैठे थे। लेकिन हमें ये कैसे पता चला कि उनके साथ इस सुरंग में क्या हुआ था? इसके लिए हमें दोबारा से रेस्क्यू मिशन की ओर चलना होगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि रेस्क्यूअर्स ने इन दरारों से पूरी तरह से पानी निकाल लिया था। इसके बाद उनमें से एक ने हिम्मत करके दरार में उतरने की कोशिश की और सुरंग में अंदर जाने के बाद जो चीज वो देखकर डर गया था वो वही उन चारों लोगों का बेजान शरीर था और इन सभी की पोजीशन ऐसी थी कि जैसे मैंने आपको स्टोरी में बताई। सबसे पहले 2 लड़कियां एरियल सिंगर जेनिफर और उसके बाद 2 लड़के ब्लैक डॉनर और स्कॉट मैकडोनाल्ड, जिन्हें देखकर ये साफ था कि शुरुआत में इनमें से पहले एरियल दरार में फंसी होंगी। बाकी रास्ता बंद हो जाने पर बचे हुए 3 लोग उसके पीछे जाकर रास्ता ना मिलने के चलते दम घुटकर मर गए होंगे। अब चाहे जो भी हो, स्टोरी काफी ट्रेजिक थी जिसने पूरी अमेरिका में मौजूद इन अनमैप्ड गुफाओं से जुड़े खतरों को लेकर अथॉरिटीज के कान खड़े कर दिए। इसके बाद इनके एक्सप्लोरर्स पर अथॉरिटीज द्वारा कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए और इन जानलेवा गुफाओं में से ज्यादातर को सील कर दिया गया। लेकिन अभी भी अमेरिका में ऐसे सरफिरों की भरमार है जो आज भी गवर्नमेंट द्वारा एक्सप्लोरेशन के लिए बैंड की गई इन गुफाओं के अंदर अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए जाते हैं। वेल, आपको इसके बारे में क्या लगता है कि ये लोग आखिर क्यों इन गुफाओं में जाते हैं? आप अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। अब अगर आपको ये कहानी पसंद आई है ना तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जहां हमने बात किया है स्टालिन द्वारा किए गए एक बहुत ही खतरनाक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के बारे में। एक ऐसा ह्यूमन एक्सपेरिमेंट जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो को जाकर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।